हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होंगे। क्यों भाई, अभी तो टाइम टेबल हमारी आ रखी है तिमाही परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो में भाई अपन देखेंगे क्या जी, तिमाही परीक्षा 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक जो कि कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट के लिए। और एक चीज आपको मैं बता दूं, एक टिप्स बता दूं आपको, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दूं। वो क्या है भाई, इस क्वेश्चंस को आपको तिमाही के लिए भी प्रिपेयर करना है, यही क्वेश्चंस को आपको अर्धवार्षिक के लिए भी करना है, और यही क्वेश्चन जो है आपको किसके लिए करना है, प्री बोर्ड के लिए करना है। और भाई जी हाँ, इसी क्वेश्चन को आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी करना है। मतलब एक बार इस क्वेश्चन को कर लीजिए, पूरी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इससे बाहर आने की चांसेस बहुत ही कम है, रेयर केस है, ठीक है। इतने दिनों की एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। पूरी टाइम देखिए, इसको पेपर को सेव किया गया है, जो कि अभी चैप्टर नंबर अपन 9 तक का देखेंगे। बाकी की भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल अभी तिमाही पेपर है, तो आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है जी। तो ध्यान से यहाँ पर देखते चलेंगे, अपन चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताते चलूंगा, साथ ही साथ ब्लूप्रिंट भी आपको समझाते जाऊंगा। इसलिए वीडियो स्किप मत करना भाई, वीडियो स्किप मत करना। बाकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, एवरीथिंग मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर भैया, जीवो का विकास, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, दोनों मीडियम के लिए होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। जैसे फर्स्ट चैप्टर भाई, फर्स्ट चैप्टर जीवो का विकास, जहां से 3 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखना है, कि कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर। राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। वही ये क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम 2025 में आ रखे थे। फिर जीवो के विकास के सिद्धांत के 3 बिंदुओं का वर्णन करना है। जीवो के विकास के सिद्धांत के 3 बिंदु को लिखना है, जो कि 2025 में 4 बिंदु के लिए, मतलब 4 मार्क्स के लिए आया था। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारा, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है आपको। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, समझा। यहाँ पर मैं समझात और समृद्धि को छोड़ दिया, और रीजन क्योंकि वो 2026 बोर्ड में आ रखा है, तो आपको भी उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर अनुकूलन व जीवाश्म क्या है, उसको समझाना है। जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका होती है, उसको करना है। फिर एक ही जाति के समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, और ये लक्षण समान होते हैं, उसके 3 कारण बताना है। और आपको असमानता के भी आपको 3 कारण प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। समानता की 3 कारण और असमानता की 3 3 कारण जो है बेटा आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा। फिर यहां तक का क्वेश्चन नंबर 7 तक का एकदम मस्ट उसको करना है। फिर वो उसके बाद अगर वो हो जाता है तो फिर इन क्वेश्चन को कर लेंगे, जो कि इसकी चांस थोड़ा सा कम है, बट इससे बाहर ना आए क्वेश्चन। इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को जो पूछ सकते हैं आपके हर एक चीज से, परीक्षा बोर्ड सार पिछले 4 साल की मॉडल पेपर को पूरा इसमें घुसा के रखा हूं, ताकि भाई देख लेना मॉडल पेपर इस बार का जो आएगा 2027 के लिए, वो इसी क्वेश्चन बैंक से ही मॉडल पेपर छपेगा। ये इस बात की अपन गारंटी देते हैं अभी से, ठीक है। तो ध्यान से इतने क्वेश्चन को कर लेंगे। मॉडल पेपर भी छपेगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसमें भी इन्हीं सब क्वेश्चन को डाला जाएगा। फिर अपन बढ़ते चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि क्या है, 11 क्वेश्चन हुआ। फिर चैप्टर नंबर 2 पर अपन मूव ऑन करते भैया। तो वो क्या है जी, अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। यहाँ से 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है, 3 मार्क्स के लिए बात है 1 मार्क्स के लिए। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ एप से प्रैक्टिस कर पाओगे। टेस्ट सीरीज डला हुआ है, वहां आपको जा करके फ्री मटेरियल में आप जो है 1 बाय 1 टेस्ट दिला सकते हैं। फिर 3 मार्क्स के लिए बात आती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर लवण किसे कहते हैं, किसी लवण की प्रकृति किस प्रकार निर्धारित होती है, इसको आपको बताना है। फिर यहाँ पर कुछ पदार्थों के पीएच मान दिया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर के लिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस, कि कुछ पदार्थों की पीएच मान दे दी, इसके आधार पर आपको बताना है कि किसकी प्रकृति क्षारीय है, किसकी प्रकृति अम्लीय है, किसकी प्रकृति जो है उदासीन है करके। क्लियर है भाई। फिर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं ये क्वेश्चन से। फिर यहाँ पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अम्ल ए तथा बी दो बीकर में लिए गए हैं। अम्ल ए का जल में आंशिक आयनन होता है, तब जल बी का पूरा आयनन होता है। तब इस आधार पर बताना है कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। फिर प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उसकी भी परिभाषा आप लोगों को बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बेटा, तो ये क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नाम नंबर बदला जा सकता है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्या है भाई, यहाँ पर आपको ये विलयन दे रखे, यहाँ पर पीएच मान दिया, उस आधार पर बताना है कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है करके, ठीक है। ये कर सकते हैं जी। क्लियर, यहाँ तक का आया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लवणों में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को पहचानना है,
ठीक है, निम्नलिखित लवणों में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को जो है पहचानना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी इसमें से, ठीक है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, फिर सूचक किसे कहते हैं, प्राकृतिक एवं रासायनिक सूचकों के नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, और कुछ क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ के हर एक जिला के लिए। और बार बार बोल रहा हूँ, तिमाही के लिए भी इसी को पढ़ना है, अर्धवार्षिक के लिए भी पढ़ना है, पूरी साल भर के लिए इसी को पढ़ना है, इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये होने के बाद आप कर सकते हो भाई, बट इसको कर लिए तो भाई बाहर करने जाओगे तो यही क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा। 5 साल की क्वेश्चन पेपर देखोगे तो भी यही दिखेगा, आप 5 साल के मॉडल पेपर देखोगे तो भी यही दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना। चैप्टर नंबर 3 की भी ब्लूप्रिंट सेम है, 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर इस साल सबसे ज्यादा चांसेस है तापमान में परिवर्तन वाला, एक तापमान को दूसरे तापमान में बदलना है, और भाई यहाँ पर नंबर बदल सकता है, लेकिन टॉपिक यही रहेगा, इसी तरीके से आएंगे। क्लियर है जी। फिर निम्नलिखित की परिभाषा व मात्रक लिखना है, जैसे कुसुमाधारिता हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया, गुप्त ऊष्मा हो गया, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इन सब चीज को आपको प्रिपेयर कर लेना है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान से कर लेना। फिर उष्मारोधी पदार्थ क्या है, उष्मी चालक क्या है, उष्मी कुचालक क्या है, इसको भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इधर का ये क्वेश्चन जो अभी आप स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन देख रहे हो भाई, इसको तो छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 नंबर के लायक ही है ये क्वेश्चन, जितना अभी 4 आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग, उष्मा के प्रभाव के 3 उदाहरण, उष्मी प्रसार गुणांक के 3 उपयोग। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई डेफिनेटली आपको पूछे जाते, वो कर लेना। फिर उसके बाद ये चाहो तो ये छोड़ भी सकते हो, ये उतनी मैंडेटरी नहीं है, बट चांस है, दैट्स व्हाई मैं रखा हूं। थोड़ा भी अगर उस क्वेश्चन की चांस है तो वो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सीधी बात है। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर अपन मूव ऑन करते, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ 4 मार्क्स का आएगा। तो डेफिनेटली भाई इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, अगेन बोल रहा हूँ। ये देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने और बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेते हैं कि क्या कैसे होती है। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है भाई, इस टाइप से क्वेश्चंस पिछले बार भी, पिछले 4-5 सालों में इसी टाइप के क्वेश्चंस का ट्रेंड में आया है, नंबर बदला जाता है, आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, एक तत्व का परमाणु क्रमांक है, उसका नाम बताना है, समूह संख्या बताना है, आवर्त बताना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये देख लो भाई, मैंडलीव की आवर्त सारणी के 4 विशेषता या उसकी 4 कमी पूछ सकते हैं। उसी तरीका से भाई ये वाली क्वेश्चंस कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चन, मतलब जितना भी 8 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ 8 से बाहर देख लेना। मॉडल पेपर जब छपेगा भाई, तुम लोग मॉडल पेपर के इंतजार में रहते हो ना, जब मॉडल पेपर छपेगा तो यही क्वेश्चंस रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। और तुम लोग धरे के धरे रहते हो, जब मॉडल पेपर आएगा तो पढ़ेंगे, भाई अभी से चुपचाप कोई भी चीजें निकालो, अपन पढ़ना स्टार्ट कर दो जी। फिर हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट, यहाँ से ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर के लिए आएगा, और 2 नंबर के लिए क्या पूछ सकते हैं किसकी भरोसा नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा। तो जितना भी आपको यहाँ पर लिस्ट देख रहे हो, जैवमंडल क्या है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, परितंत्र के घटक, परितंत्र के प्रकार, उत्पादक, उपभोक्ता, परितंत्र, शंकु, जैव भार, जैव घटक, अजैव घटक, अपघटक, अपमार्जक, इतनी क्वेश्चंस लगा लो भाई, डेफिनेटली इससे बाहर नहीं होगी, क्योंकि अब बाहर नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो भाई देख लो 15-20 तो खुद ही क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। फिर विद्युत धारा एवं परिपथ का देख लो, करंट एंड सर्किट दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, लेकिन 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 ये साइंस है मेरे भाई मेरी बहन, ये सीधा सीधा बड़ा क्वेश्चन पूछ दे ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चंस को 2 पार्ट में तोड़ के दे सकते हैं, इसलिए कुछ बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन भी आपको करना है। तो देख लो यहाँ पर, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, विद्युत शक्ति की मात्रक लिखकर वाट व किलोवाट में संबंध बताना है। फ्यूज क्या है या किस पदार्थ का बना होता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों से प्रभावित होता है, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करना है ना, प्रतिरोध व दिष्ट धारा में 3 प्रतिवर्ती धारा व दिष्ट धारा में अंतर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भाई डेफिनेटली ये आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में 2025 में तीनों सेट में पूछे गए थे, है ना, तो इस साल भी इसकी आने की चांसेस है ये। और संकेत चिन्ह, यहाँ संकेत चिन्ह मैंने 3 ही रखा है, बट जितना भी संकेत चिन्ह है सबको लगा डालो, सबको पढ़ डालो, डेफिनेटली आपका अगर ये पूछे जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ये टोटल है भाई 13 क्वेश्चन है, इसके कुछ न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी लगा लेना, मे बी अगर पूछे जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। फिर
अपन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं भाई। तो 7 की अगर बात करें तो भाई ये भाई 5 नंबर के लिए है, लेकिन भाई 5 नंबर के लिए चलो पिछले बार 2026 हम 23, 24, 25 की बात करें तोड़ तोड़ के दिए थे। पहली बार ऐसा हुआ था 2025 में कि सीधे सीधे एक एक क्वेश्चन दिए 26 में, ठीक है। तो इसलिए भाई छोटा छोटा क्वेश्चन देते। तो अगर इस चैप्टर से डायग्राम आपको प्रिपेयर करना है, इससे बाहर डायग्राम नहीं आएगा, इस चीज को लिख के ले लो जी। ये डायग्राम है, आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसलिए ध्यान से इतने डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन चाहो तो आप स्किप कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। बट ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, चार में से एक क्वेश्चन 101% आपके अभी के तिमाही पेपर में, अर्धवार्षिक पेपर में, प्री बोर्ड में और वार्षिक में डेफिनेटली चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन चारों में से जो अभी आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना। अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। फिर अब उस क्वेश्चन को करने के बाद नीचे का ये क्वेश्चन कर सकते हो 10 तक का, ठीक है। अब अगेन आप 8वें क्वेश्चन पर रोने वाले, क्योंकि यहाँ पर छोटा क्वेश्चन आना है और थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। 5वां चैप्टर और 8वां चैप्टर के लिए थोड़ा सा भाई यहाँ पर मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको रखूं। इसलिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारा है, तो इन क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं बात कर लेता हूँ इसका पीडीएफ का। पीडीएफ भाई ऐप में मिलेगा, अभी हम कोर्सेस में डाल देंगे, बाद में इसका एक पीडीएफ की अलग से कोर्सेस आएगी जो कि निचोड़ के नाम से होती है। तो वो निचोड़ की जब कोर्स आएगी तो वो बहुत जल्द हम उसको प्रोवाइड करा देंगे, निचोड़ कोर्स आने पर ही। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखिए, हम कुछ पीडीएफ भी वहां पर भी आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर 8 चैप्टर या 9 चैप्टर तक का आपका आना है ना। तो भाई देख लो यहाँ पर, यहाँ 5 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। धातु और अधातु में 3 अंतर, इसको के सांद्रण की विधियां है भाई, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर इसको परिभाषा भी पूछा जा सकता है भाई, सीधा सीधा, ठीक है। इतना क्वेश्चंस कर लो, डेफिनेटली इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। कुछ चैप्टर जैसे मैं 5 और 8 के लिए बोला हूँ, 5 में तो चांस कम है, मे बी 8 में कुछ क्वेश्चंस बाहर हो जाए, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये होती है पूरी तरीका से चैप्टर डन आपके, चैप्टर नंबर 9 तक का। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अपन मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ एंड ऑल द बेस्ट।